हम पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम को बनाने से पहले हमें क्या-क्या प्रिंसिपल को ध्यान रखना चाहिए या पाठ्यक्रम बनाने के क्या-क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनके आधार पे हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला हमारे इसमें कुछ सिद्धांत हैं। पहला प्रिंसिपल आता है उद्देश्य और लक्ष्य, यानी हमारे गोल और एम क्या होने चाहिए पाठ्यक्रम को निर्माण करने से पहले। पाठ्यक्रम को स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्यों के आधार पर बनाया जाना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम को बनाने से पहले आपके जो उद्देश्य हैं वो स्पष्ट होने चाहिए कि ये बच्चों की किस चीज़ को पूरा करेगा, या बच्चों के लिए जो तुम बना रहे हो ये पाठ्यक्रम, उनका किस एम तक वो पहुँचेगा, कितना उपयोगी होगा। ये उद्देश्य शिक्षार्थियों के सीखने के परिणामों को निर्दिष्ट करते हैं। यानी जो भी वो सीख के उनका क्या रिज़ल्ट आएगा, वो दिखाएगा कि तुमने करिकुलम कितने अच्छी तरह से डिज़ाइन किया था, और उनकी प्रगति को मापने के लिए मानदंड प्रदान करता है। यानी एक स्टैंडर्ड प्रदान करता है। अगर उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, तो छात्रों को एक दिशा प्रदान होती है, जिससे वो सफलता हासिल करते हैं। फिर दूसरा प्रिंसिपल आता है शिक्षार्थी केंद्रित, यानी पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। यह शिक्षार्थियों के अनुभवों और पृष्ठभूमियों के साथ संरेखित होना चाहिए। यानी जब भी करिकुलम का निर्माण किया जाता है, तो उसका बेस होना चाहिए कि वो छात्र केंद्रित हो, या स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए करिकुलम। उनको ध्यान में रख के बनाना चाहिए। ये नहीं कि तुम करिकुलम बना रहे हो 8th का और तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही इंटर की, ऐसा नहीं है। और ये भी ध्यान में रखना है कि अगर बच्चा 8th क्लास में है तो उसकी क्या रुचियाँ होंगी, क्या योग्यता है, उसकी मानसिक क्षमता कितनी है, कितना वो याद कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही तुम्हें करिकुलम का निर्माण करना चाहिए। थर्ड आता है सामाजिक और सांस्कृतिक उपयोगिता। यानी जब भी तुम करिकुलम का निर्माण करो, तो वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों प्रसंगों को पूरा करने वाला होना चाहिए। यानी सांस्कृतिक रूप से भी उपयोगी होना चाहिए। उसमें किसी भी संस्कृति या समाज की कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे भेदभाव या भाईचारा खत्म हो, बल्कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो समान हो, एकीकरण वाला होना चाहिए। फोर्थ आता है विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु को तार्किक और अनुक्रमिक तरीके से चुना जाना चाहिए, ताकि यह विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार हो। अब उस करिकुलम के अंदर तुम जो विषय चुन रहे हो, मैथ, साइंस, जो भी विषय चुन रहे हो, वो जो होना चाहिए विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए, कि उनकी इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है, कितना उनका आईक्यू है, कितना वो सोच सकते हैं, कितने लेवल तक का पाठ्यक्रम वो पढ़ सकेंगे। इसलिए हर क्लास को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट आता है एकीकृत दृष्टिकोण। जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण करो, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो एकीकृत वाला होना चाहिए। 7th आता है मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। पाठ्यक्रम में मूल्यांकन के लिए उचित प्रावधान होने चाहिए, ताकि शिक्षार्थियों की प्रगति को मापा जा सके और उन्हें फीडबैक मिल सके। यानी करिकुलम ऐसा बनाओ कि उसे पढ़ा के आप बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकें, ओरल रूप में या फिर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के या शॉर्ट आंसर लिखवा के, कैसे भी उनका इवैल्यूएशन किया जा सके, और उन्हें अगर उन्होंने अच्छा काम करा है तो उन्हें फीडबैक दिया जाए, ताकि वो आगे के काम करने के लिए मोटिवेट हो। नेक्स्ट आता है लचीलापन। यानी करिकुलम का जब आप डेवलपमेंट करो या उसका निर्माण करो, तो फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, करिकुलम को बनाने में ये ध्यान रखना चाहिए वो ना ज़्यादा कठोर हो और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट आता है संसाधनों का प्रबंधन। जितने भी रिसोर्स हैं सबका मैनेजमेंट उस करिकुलम के अंदर होना चाहिए, जिसमें शिक्षकों की योग्यता, पाठ्य सामग्री यानी दृश्य श्रव्य जो भी सामग्री होगी, तकनीकी साधनों, यानी अगर हमें उसमें डिस्क्राइब होना चाहिए कि इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर का भी यूज़ करो, इसमें प्रोजेक्टर का बच्चे को यूज़ करना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए। तो ये सब भी करिकुलम के अंदर हमें डालना चाहिए। नेक्स्ट आता है अवधारणात्मक स्पष्टता। पाठ्यक्रम को अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, ताकि शिक्षार्थी आसानी से उसको समझ सके। यानी उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ईजी होना चाहिए, बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से उसको समझ पाएँ कि उनसे क्या अपेक्षित है और उन्हें किस प्रकार का ज्ञान और कौशल प्राप्त करना है। तो अब इसका निष्कर्ष है, ये सिद्धांत एक संतुलित और प्रभावी पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि कैसे हमें एक बैलेंस करिकुलम बनाना है, इफ़ेक्टिव करिकुलम बनाना है। तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये करिकुलम को इफ़ेक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों और अवधारणाओं के बीच संबंध, यानी अगर तुम मैथ का, फिजिक्स का करिकुलम बना रहे हो, तो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसका रिलेशन मैथ से भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। फिजिक्स पढ़ो तो उसमें मैथ्स के भी कोई टर्म आए जो आप रिवाइज कर सको। ठीक है, हिंदी पढ़ो तो उससे आपका संस्कृत भी रिवाइज हो। यानी सब चीज़ों को मिला के पढ़ने वाला होना चाहिए, जिससे बच्चा अपनी समझ विकसित कर सके।
नेक्स्ट आता है निरंतरता और क्रमिकता, यानी कंटिन्यूअस और एक सीक्वेंसली होना चाहिए। पाठ्यक्रम एक सीक्वेंस में डिसाइड होना चाहिए। अगर तुम किसी मैथ का बना रहे हो, मानो तुम मैथ का करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें क्रमिकता होनी चाहिए। ये नहीं तुम पहले ही इंटीग्रेशन पढ़ा दो, पहले उन्हें नंबर पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, नंबरों की तुम किस तरीके से हमें लड़ाई करनी होती है, नंबरों के साथ कैसे खेलना होता है, ये सब आना चाहिए। उसी के बाद हम आगे की प्रोसेस को समझ पाते हैं। तो उसमें क्या होनी चाहिए, निरंतरता और क्रमिकता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक स्टेप क्लियर हो गए तभी हम दूसरे स्टेप का समझ पाएँगे। ये नहीं कि पहले अपने बल पढ़ा रहे हो तो पहले सारे अपने बल बताए डायरेक्ट लॉ पे आ गए, नहीं। पहले बल बताओ, बल के प्रकार बताओ, सब कुछ, तब बच्चे को आगे का समझ में आएगा। शिक्षार्थियों की शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। बच्चे का जो करिकुलम होता है वो एक तरीके से पूरा बेस होता है। अगर वो अच्छा बना है तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसकी आगे प्रोग्रेस अच्छी होगी। तो ये था करिकुलम के कुछ प्रिंसिपल। शायद आई होप आपको अच्छे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।